एवरीवन, आइए जानते हैं मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में। मेडिसिनल प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिनका कोई भी पार्ट किसी तरह के एलिमेंट को क्योर करने में किया जाता है। कोई बीमारी हो या कोई दर्द हो, उसको क्योर करने के लिए जिन भी प्लांट्स का यूज़ किया जाता है, दे आर नोन एज मेडिसिनल प्लांट्स। अब एरोमेटिक प्लांट्स क्या होते हैं? एरोमेटिक प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिनका यूज़ किसी तरह का असेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। ये असेंशियल ऑयल जो हैं वो अरोमा रखते हैं एक सिग्निफिकेंट टाइप का, और ये प्लेजेंट अरोमा होती है, और इसका यूज़ जो है अधिकांश तौर पर परफ्यूमरी इंडस्ट्री में किया जाता है, किसी चीज़ को अच्छी खुशबू देने के लिए, किसी बैड ओडोर को मास्क करने के लिए। एरोमेटिक प्लांट्स का जो एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है उसको आयुर्वेदा में भी यूज़ किया जाता है। एक अरोमा थेरेपी होती है, उसके अंदर भी इस तरीके के एसेंशियल ऑयल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। कई तरह के ऐसे मसाज ऑयल्स बनाए जाते हैं जो कि इन एसेंशियल ऑयल्स को जिसमें इंक्लूड किया जाता है। एरोमेटिक प्लांट्स का यूज़ जो है कभी कभी मॉस्किटो रेपेलेंट बनाने में और इस तरीके के कई ऐसे इंसेक्टिसाइड बनाने में भी किया जाता है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हों, या फिर आपके हाउस होल्ड इंसेक्ट होते हैं उनको दूर भगाने के लिए भी एरोमेटिक प्लांट्स का यूज़ होता है। तो आइए जानते हैं अलग अलग मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में। हम इसमें पढ़ेंगे कल्टीवेशन के बारे में, उनकी वैरायटीज़ के बारे में, और उनकी हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए, कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट जो है एज अ मेडिसिन या एरोमेटिक कंपोनेंट की तरह यूज़ किया जाता है, इसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्लांट जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है मेडिसिनल याम। ये एक मेडिसिनल प्लांट है। बोटेनिकली इट इज़ नोन एज डायोस्कोरिया फ्लोरिबंडा। इट बिलोंग्स टू द फैमिली डायोस्कोरेसी, और ओरिजिन जो है इसका सेंट्रल अमेरिका का है। और डायोस्कोरिया एक बहुत बड़ा जीनस है, लेकिन इस जीनस से जो आपका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जिसके अंदर होती है वो डायोस्कोरिया फ्लोरिबंडा स्पीशीज में है। दूसरी स्पीशीज जो है वो एडिबल ट्यूबर्स के लिए उगाई जाती हैं, जैसे कि डायोस्कोरिया एलाटा और डायोस्कोरिया एस्कुलेंटा। दीज आर कल्टिवेटेड फॉर एडिबल ट्यूबर्स। इसका जो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी कि जो मेडिसिन की तरह यूज होता है वो है इसके राइजोम या ट्यूबर्स। इन ट्यूबर्स के अंदर सेपोजेनिन्स जैसे कि डायोस्जेनिन, यामोजेनिन, बोटोजेनिन एंड क्रिप्टोजेनिन नाम के एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं। इसका यूज जो है स्टेरॉयडल ड्रग्स बनाने के लिए किया जाता है। जैसे स्टेरॉयड बेस्ड मेडिसिन होती हैं उसमें, जैसे आपके कई तरह के कंट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, कई तरह के आपके हेल्थ प्रमोटिंग जो आपकी मेडिसिन होती हैं, उस तरह की मेडिसिन बनाने में इसका यूज होता है। पॉपुलर कल्टीवार हैं इसके IHR FB C1, अर्का उपकार, पूसा 1। इसका प्रोपेगेशन सीड से होता है और उसके बाद में उन सीड से जो वाइन निकलती है और उसकी जो है सिंगल नोट कटिंग्स को फर्दर लगाया जाता है मेन फील्ड के अंदर। इसमें स्टेकिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन बन जाता है एज इट इज़ अ वाइन, इट इज़ अ क्लाइंबर। और इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो डॉर्मेंट पीरियड में अगर करी जाए तो बहुत अच्छा डायोस्जेनिन कंटेंट जो है इसके अंदर निकल के आता है। और आमतौर पर ये डायोस्जेनिन कंटेंट जो है वो 2.5 से 3% तक वेरी करता है। और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है इसके वो ही ट्यूबर्स हैं जिसके लिए इसको कल्टिवेट किया जाता है। सर्पगंधा अगला मेडिसिनल प्लांट है। सर्पगंधा, इसको राल्फिया सर्पेंटिना भी बोलते हैं। एपोसाइनेसी फैमिली को ये बिलोंग करता है। इंडियन ओरिजिन का प्लांट है। इसके जो रूट्स हैं वो इसका इकोनॉमिक पार्ट हैं जिसका यूज़ जो है आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है, जो कि नर्वस डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल होती हैं। कई तरह के पैरालिटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। द एल्कलॉइड प्रेजेंट इन सर्पगंधा इज रीसर्पिन। रीसर्पिन नाम का जो आपका एल्कलॉइड है वो इसमें होता है, जो कि 1.7 से 3% तक इसमें वेरी करता है, और ये एंटी हाइपर सेंसिटिव और सिडेटिव की तरह काम करता है। अब इसमें एक जो इंटरेस्टिंग बात है जानने वाली वो है कि राउल्फिया का जो जीनस है, राउल्फिया जीनस का नाम जो रखा गया था वो 16th सेंचुरी में जो ट्रैवलर थे और बॉटनिस्ट भी थे, लियोनार्ड राउल्फिया के नाम पर रखा गया। ये जो है इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट है।
प्रोपिगेशन इसका सीड से होता है और स्टेम कटिंग से भी, रूट कटिंग से भी, और स्टम्प्स को भी डिवाइड करके प्रोपिगेट इसको किया जा सकता है। और 8 kg पर हेक्टेयर इसका सीड रेट है। हार्वेस्टिंग जो है वो 15 to 36 months आफ्टर प्लांटिंग की जा सकती है रूट्स की। एंड देन रूट्स आर ड्राइड, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स, और द मॉइस्चर कंटेंट इज रिड्यूस्ड अप टू 8%। और ड्राई वेट बेसिस पर जो इसकी यील्ड है दैट कैन वेरी फ्रॉम 175 टू 1175 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्रॉप वी हैव ओपियम। ओपियम जिसको हम सभी जानते हैं अफीम के नाम से जो है इसको जाना जाता है। तो अफीम की खेती हम जानते हैं कि ये इलीगल है अनलेस आपके पास में इसकी स्पेशल परमिशन नहीं है। तो इसकी खेती को जो है बहुत सिलेक्टेड लोग ही इंडिया में करते हैं। एंड बोटेनिकली इट इज़ नोन एज पेपेवर सोमनिफेरम, बिलोंग्स टू द फैमिली पेपेवरेसी। एंड इकोनॉमिक पार्ट जो है इसका वो मिल्की वाइट लेटेक्स है, जो कि एक अनराइप फ्रूट कैप्सूल से जो है वो बाहर आता है। जैसा आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि इस कैप्सूल में जो है इंसिशन लगाए जाते हैं और इन कट से जो है वो मिल्की लेटेक्स बाहर आता है, जिसको कलेक्टर्स में कलेक्ट किया जाता है, फर्दर प्रोसेस किया जाता है अलग अलग टाइप की ड्रग्स बनाने में। सो ओपियम एंड कोडीन, कोडीन जो है ये इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जो कि बनाई जाती हैं ओपियम से। ये जो है ऑर्नामेंटल भी होता है। ऑर्नामेंटल इसकी कई वेराइटीज़ हैं, कई स्पीशीज़ हैं जिनमें आपके सुंदर फ्लावर्स आते हैं और उसमें इस तरीके की जो आपके फ्रूट तो ये बनेगा, कैप्सूल बनेगा, पर आप जब उसमें कट्स लगाएंगे तो इतना इसमें अफीम का जो कंटेंट है, जो ओपियम कंटेंट है, वो नहीं होगा। मॉर्फिन जो है वो इसमें प्रेजेंट एल्केलॉइड है। मॉर्फिन जिससे एक रिफाइंड ड्रग बनाया जाता है हेरोइन नाम से, वो भी ओपियम से बनता है। और लार्जली इट इज कल्टिवेटेड इन एमपी, राजस्थान एंड यूपी। Cultivars are Tilia, Dholia, Sanchita, and these have Sanchita has high morphine content in straw also. Otherwise जो बाकी आपके जो varieties हैं अफीम की उसमें कैप्सूल के अंदर ही जो है कंटेंट होता है. This is the variety which has morphine content in straw also. It is propagated via seeds and the seed weight is 7 to 8 kg per hectare. Lancing is an operation which is done during the harvesting of this latex. So this process of making cuts on the capsule is known as lancing. और अनराइप कैप्सूल जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं क्योंकि राइप होने के बाद ये ड्राई होने लगते हैं. Then what is the right stage for this lancing? And this can be judged by the compactness and the change in the color from greenish to light green ring in the capsule. तो जब ये डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन होने लगता है, so that indicates कि अभी is the right time to lance the capsule to get the maximum latex, and this stage is known as industrial maturity. And early morning is the best time for lancing because this gives the maximum latex, क्योंकि ये टाइम पर जो टर्गर प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और आप जैसे ही कट लगाते हैं तो आपको जो है वो लेटेक्स बाहर निकलना शुरू हो जाता है. The next plant we have stevia. Stevia is also a medicinal plant, botanically known as Stevia rebaudiana, and belongs to the family Asteraceae. Leaves are the economic part. It contains a similar chemical which tastes similar to sugar. और जो इसके अंदर आपके एल्केलॉइड होते हैं वो हैं स्टीरियोसाइड और आपका इसमें होता है रिबोडियोसाइड, और ये 200 टाइम्स मोर स्वीट होता है शुगर से. अगर हम कंपेयर करें इसको तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम जो है इसका कंटेंट हमें चाहिए अगर हम शुगर को रिप्लेस करने वाले हैं. तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जो जिनको शुगर जो है अलाउड नहीं है उनके लिए ये बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है. So this is also used as alternative sweetener, and stevioside is an alkaloid present in stevia leaves which ranges from 10 to 12% on dry weight basis in leaves. It is propagated through stem cuttings और 30,000 plants जो हैं पर एकड़ लगाए जाते हैं इसके. जब प्लांट लगाने के बाद 4 to 5 मंथ्स के बाद इसकी जो है हार्वेस्टिंग की जा सकती है लीव्स की, और इसमें 3000 kgs लीव पर एकड़ जो है कैन बी हार्वेस्टेड इन अ सिंगल गो, और इस तरह की 4 to 5 जो है पिकिंग्स ली जा सकती हैं. तुलसी.
तुलसी जो है वो एक सेक्रेड प्लांट है। इंडिया में जो है इसको पूजा के लिए लगाया जाता है और इसके लीव्स को बहुत सारे अलग अलग फॉर्मुलेशंस बनाने में यूज़ किया जाता है, अलग अलग तरह के प्रसाद प्रिपेयर करने में यूज़ होता है। ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है, एरोमेटिक प्लांट भी है। और ओसिमम सैंक्टम जो है इसकी खुशबू के लिए जो है इसका नाम दिया गया है, बोटैनिकल नेम। बिलोंग्स टू द फैमिली लेबिएटी। और यूजिनॉल इज द कंपोनेंट इन द ऑयल विच contributes to the flavor and taste. There are largely two types of tulsis are there. Green types which are known as Sri Tulsi and purple types which are known as Krishna Tulsi. So here is the picture of Krishna Tulsi जिसमें आप देख रहे हैं कि पर्पल कलर का टिंच जो है वो लीव्स में और स्किन फ्लोरेसेंस में दिखाई दे रहा है। Propagation is through seeds and seed rate जो है वो 200 to 300 grams per hectare है। बहुत ही लाइट इसका सीड होता है, हल्का वेट में। हार्वेस्टिंग फुल ब्लूम स्टेज पे की जाती है विच कम्स अराउंड 90 to 95 days आफ्टर प्लांटिंग एंड यील्ड में वेरी अराउंड 15 टन्स पर हेक्टेयर लीफ की, जिनके अंदर 0.1 से 0.2% तक जो है एसेंशियल ऑयल कंटेंट होता है। The next crop we have periwinkle, which is known as Catharanthus roseus and it belongs to the family Apocynaceae. Periwinkle is also known as सदाबहार। सदाबहार जो है एक तरीके का ऑर्नामेंटल जो है फ्लावर है और इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है घरों के आसपास गार्डन में, और इसमें सारे साल भर लगभग जो है वो फ्लावरिंग होती रहती है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज सदाबहार एंड इट कम्स इन वेरियस कलर्स। वाइट फ्लावर होंगे, पिंक होंगे, येलोइश होंगे, ऑरेंजिश होंगे। तो ये बहुत अच्छा इसीलिए पेरिनियल ऑर्नामेंटल हर्ब बनाता है। एंड एल्केलॉइड्स इसके अंदर भी होते हैं। सो लीव्स और रूट्स दोनों में एल्केलॉइड जो है वो मिलते हैं। इसके रूट में जो है वो आपका राउबेसिन और एचमालिसिन जो है एल्केलॉइड इसके अंदर मिलता है, और एक सर्पेंटीन रूट्स इसमें रूट्स के अंदर जो है एल्केलॉइड मिलता है। देन इसमें एंटी कैंसरस जो है एल्केलॉइड भी पाए गए हैं, जो कि है विनब्लास्टीन और विनक्रिस्टीन। ये दो इम्पॉर्टेंट एल्केलॉइड हैं जो कि एंटी कैंसरस नेचर के हैं और इसीलिए इस प्लांट की इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। It is propagated through seeds and the seed rate ranges from 2 to 3 kg per hectare. हार्वेस्टिंग जो है इसकी कब की जाती है? लीव्स में से जो है एल्केलॉइड आपका निकलता है, रूट्स में से निकलता है। सो अगर लीव स्ट्रिपिंग करनी है तो 6 मंथ्स पे और 9 मंथ्स पे की जा सकती है। एंड देन रूट हार्वेस्टिंग जो है 1 ईयर के बाद में। रूट्स की जो ईल्ड है वो 0.75 to 1 टन पर हेक्टेयर वेरी करती है और लीव्स की जो ईल्ड है वो 1 to 3 टन्स पर हेक्टेयर वेरी करती है। तो इट डिपेंड्स दैट आप लीव के लिए ग्रो कर रहे हो या फिर रूट के लिए ग्रो कर रहे हो। Next important crop we have lemongrass, Cymbopogon flexuosus और Gramini family, grass family को belong करता है, Indian origin का है। Leaves are the economic part and the chief constituent of oil. This is a aromatic crop और इसको essential oil के लिए grow किया जाता है। इसके oil का जो major content है that is citral. And this oil has a bactericidal property, insecticidal property और mosquito repellent properties होती हैं। And there are 3 types of lemongrass which are cultivated in the world. First is the East Indian lemongrass, which is indigenous to Kerala, and it's known as Cymbopogon flexuosus, and oil is known as Cochin oil. Second is the Western Indian lemongrass, Cymbopogon citrates, which is cultivated in Guatemala, Haiti, and West. And third is the Jammu lemongrass, which is known as Cymbopogon pendulus, which is resistant to frost, and the common varieties are OD19, RRL16, ST68. It is propagated through seeds and slips. और स्लिप्स से जो है ज़्यादा अच्छा प्रोपेगेट होता है क्योंकि इसमें जेनेटिक वेरिएशन जो है नहीं होता है। अदरवाइज सीड्स भी जो है इफेक्टिवली यूज़ किए जा सकते हैं, नर्सरी बनाई जा सकती है, एंड देन प्लांट्स कैन बी ट्रांसप्लांटेड। First harvesting is done 5 to 6 months after planting and it can be done again and again. जो है बाद में भी इसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं साल में 2 या 3 बार। Then delayed and early harvest reduces the oil content and yield of oil is 80 kg oil per hectare.
So next plant is the sweet flag, which is botanically known as Acarus calamus. It belongs to the family Araceae, and the part which is used as medicine is dried roots or rhizomes. Oil which is extracted from these roots is known as calamus oils, and it has expectorant action, and it is used as a remedy for asthma. अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये यूज़ की जाती है, and it is propagated through live ends or tops of previous crops used as propagating material. यानी कि क्योंकि ये बेसिकली एक जो ऐसी क्रॉप है जिसमें टिलरिंग होती है, तो जो प्रीवियस क्रॉप के रिमेन्स हैं जिनमें राइजोम वाला पार्ट इंक्लूडेड है उसको जो है यूज़ किया जा सकता है एज अ न्यू प्लांटिंग मटेरियल, और 1 साल के बाद इसकी हार्वेस्टिंग की जा सकती है। 10 टन्स पर हेक्टेयर इसकी ईल्ड आ सकती है, और लीव्स में जो है वो 0.12% आपका ऑयल होता है, और रूट्स में ये जो है वो लगभग 2 गुना 3.1% होता है। तो रूट्स भी यूज़ की जा सकती हैं और लीव्स को भी यूज़ किया जा सकता है, और एसेंशियल ऑयल निकाल लेने के बाद में इसको एज अ फॉडर यूज़ किया जा सकता है या फिर कंपोस्टिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। So our next crop is Coleus, which is botanically known as Coleus barbatus. It belongs to the family Lamiaceae, and part which is used as medicine is tuberous roots. कोलियस एक ऑर्नामेंटल क्रॉप भी है। इसकी लीव्स जो हैं वो रेड कलर की होती हैं, वाइट कलर के उसमें वेरिएंट होते हैं, तो ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह इसको यूज़ करते हैं। और दिस इज़ द रिच सोर्स ऑफ 4 स्कोलिन। ये एक तरह का एल्कलॉइड है, एक ड्रग है जो कि हाइपरटेंशन, ग्लूकोमा, एस्थमा और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स और कैंसर्स में जिसका यूज़ होता है। Tuber roots resemble carrot in shape and they are brown in color. Varieties are Karnataka K8, which gives around 0.5% of forskolin, propagated by seeds and stem cuttings. And seeds have very poor germination, only 8 to 10%, and it takes 15 to 20 days. It's a very long time for germination, and 45 days old seedlings they are transplanted in the main field. It yields around 1500 to 2000 kg per hectare dried tubers, which are further processed to make this alkaloid. Next plant is Google, or it is also known as Indian Bedelium. Botanically, it is known as Commiphora figti, or it belongs to the family Burseraceae. इसका इकोनॉमिक पार्ट है बार्क में इंसिजन लगा के एक तरह का रेजिन बाहर निकलता है जो गम की तरह होता है। ओलियो रेजिन जो है ओलियो गम होता है, और ये ग्वार गम के तरह रिजेंबल करता है, और यही इसका जो है पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स होता है। जैसा आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, ये बार्क रेजिन है इसका। दिस ओलियो गम रेजिन मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ रेजिन होता है इसमें 61% और गम होता है इसमें 29.3%, and it has volatile oil content of 1.45%, and largely it is used in fixative in perfumes and medicines. और इसका रिचुअल्स में भी यूज़ होता है, जब भी कोई पूजा होती है तो उसमें जो है इसको हवन में इसको यूज़ किया जाता है। then the oleo resin it increases leukocytes in blood. वेराइटीज़ में जो है कल्टिवेटेड वेराइटी है इसकी मरुसुदा, एंड इसमें 8 से 10 साल का जब ट्री हो जाता है तब ये टैपिंग जो है स्टार्ट की जाती है, और करीब जो है रेजिन इसमें से अगर निकाला जाए तो 700 to 900 ग्राम का रेजिन पर हेक्टेयर इससे निकाला जा सकता है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली ये एक सब्सटेंस है। थैंक यू।